अब यूपी के हर स्कूल में गाया जाएगा वंदे मातरम। स्कूल का पैटर्न कोई भी हो, वंदे मातरम की बजेगी धुन। गोरखपुर में एकता यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा, वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि भारत के प्रति सम्मान का प्रतीक है। अब यूपी के हर विद्यालय में इसका गायन अनिवार्य होगा। सीएम ने चेतावनी भी दी है कि अगर कोई दोबारा विभाजन की सोच लेकर आएगा उसे जिंदा दफन कर दिया जाएगा। यानी यह फैसला केवल शिक्षा का नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक संदेश भी है। सीएम योगी का कहना है, अगर कांग्रेस उस समय वंदे मातरम के सम्मान में खड़ी होती तो भारत का विभाजन नहीं होता। अब वही जिन्ना वाली सोच को दफन करने का ऐलान किया है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने के किसी कार्यक्रम में शर्मनाक तरीके से शामिल होते हैं। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा ना होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद सियासत में नई गहमागहमी पैदा हो गई है। बीजेपी इसे अपने चुनावी और राष्ट्रवाद एंगल को मजबूत करने का अवसर मान रही है। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस बयान का सीधा मतलब है विपक्ष, खासकर कांग्रेस के घाव को ताजा करना है। 1923 में जब मोहम्मद अली जौहर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वंदे मातरम का गान शुरू होते ही वह अध्यक्ष के पद से उड़ करके चले गए। उन्होंने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था। बहनों और भाइयों, वंदे मातरम का इस प्रकार का विरोध यही भारत के विभाजन का दुर्भाग्यपूर्ण कारण बना था। कांग्रेस ने अगर उस समय मोहम्मद अली जौहर को अध्यक्ष पद से बेदखल करके वंदे मातरम के माध्यम से भारत की राष्ट्रीयता का सम्मान किया होता, भारत का विभाजन नहीं होता। हालांकि इसको लेकर विपक्ष के ताजा सुर बगावती हुए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी इसको लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि संविधान में आजादी है लेकिन बीजेपी के राज में नहीं। बाबा साहब भीमराव ने क्या बनाया? संविधान बनाया। और ये जो बहस हम आज कर रहे हैं, क्या उस समय जो संविधान के निर्माता उन्होंने नहीं बहस की? इसलिए राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत किया। अगर उन्हें यही होता कि आपको गाना ही गाना है मैंडेटरी, तो क्यों नहीं मैंडेटरी किया गया? तो उन्होंने चॉइस छोड़ी है आपके पास, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत। और आप तो जानते हो, भाजपाइयों से कई बार पूछा गया लोकसभा के सामने कि राष्ट्रीय गीत कौन सा, राष्ट्रीय गान कौन सा, वो ही नहीं जानते थे। भाजपा ही गा नहीं पाए। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी इस आग में घी डालने वाला बयान दिया है। तो वहीं महाराष्ट्र से सपा के विधायक अबू आजमी ने भी इसको लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। हमें कोई बाध्य, कोई हमें नहीं कर सकता, कोई हमें बाउंड नहीं कर सकता कि हम उसको गाएं। वो हमारी उसकी कारण ये है कि उसमें मजहब की प्रति ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि हमारे मजहब के खिलाफ है। क्योंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए हम किसी दूसरी जगह को सजदा नहीं कर सकते। नहीं, तो जबरदस्ती का प्रोटेस्ट है ना, जबरन किसी को कोई चीज पढ़ाई नहीं जा सकती। जो एक अल्लाह को मानता है, जो अपनी माँ का भी सजदा नहीं करता, वो जमीन का सजदा, सूरज का सजदा नहीं कर सकता। ये इस्लाम में कहा गया है, और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह का शरीक बनाना है। हम उसका अपोज थोड़ी करते हैं। हम तो हमेशा खड़े रहते हैं असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता, इसलिए कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। विपक्ष ने साफ तौर पर मुख्य आरोप लगाया है। उनका कहना है बीजेपी राष्ट्रगीत को राजनीतिक हथियार बना रही है। ऐसा कदम चुनाव के समय मतदान को प्रभाव में डाल सकता है। यूपी में अब वंदे मातरम की धुन स्कूल से हर दिल तक जाएगी। सिर्फ गीत नहीं बल्कि ये सियासी संदेश भी, भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रवाद के प्रति जागरूकता। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।